ईश्वर के संबंध में बहुत से विचार हैं और मैं भी अपना एक विचार देना चाहूँगा। और एक मैंने कहावत सुनी है कि पहले पोता हुआ, फिर बाप हुआ, फिर दादा हुए, बाबा हुए मतलब। तो इसका मूलभूत जो विस्तार है वो ऐसा है कि मान लो इसी तरह से एक सुनसान जगह पर, अनजान इलाके में कोई एक इंसान किसी भी तरीके से आ गया। अब उसे वहाँ का कुछ भी नहीं समझ में आता है, ना तो वातावरण, ना तो उसके पास घर है, ना कुछ भी है। पर वो क्या करेगा? और उसे एक जानवर टाइप का समझ लो, कोई जानवर, तो क्या करेगा? वो किसी तरह जीवन यापन करता है, फिर फैमिली बनाता है। और ये सब ना एक लंबे दौर से गुजरता है। मान लो एक जोड़ा रहा और वो किसी पृथ्वी पर आ गया, किसी धरती पर आ गया, और एक लंबे जीवन काल में उसने परिवार बना लिया। पर जब वो आया था तब तक उसे ना तो ईश्वर का पता था, ना तो वो प्रकृति को ही जानता था, और ना ही उसे अपने जीवन सुरक्षा या किसी तरीके के बारे में जानकारी थी। पर ऐसा कब तक रहेगा? तो एक लंबे समय तक चलते चलते उसमें जो अनुभव विकसित हुआ, उस अनुभव के आधार पे उसने कुछ नियम बनाए, कुछ धारणाएं बना ली। उन धारणाओं के आधार पर अगली पीढ़ी के लिए वो नियम बन गए। जो उसने धारणाएं बनाई, जो कृत्य अपनाए, वो अगली पीढ़ी के लिए नियम बन जाते हैं। और नियम बनते बनते वो उस कदर के नियम बन गए, पूर्वाग्रह हो गए कि अगली पीढ़ी उनसे निकल ही नहीं सकती। तो उसे जो नहीं समझ आया, उसे जिन बातों पर उसका कंट्रोल नहीं था, जिन व्यवहारों पर उसका कंट्रोल नहीं था, उसने ऐसा सोच लिया कि वो प्राकृतिक हैं, जिस कारण आपको प्रकृति पूजा देखने को मिलती है। और विस्तार होते होते उसने एक, अब प्रकृति में किस किस को पूजे, तो उसने स्वरूप बनाने शुरू किए जिससे वो उम्मीद कर सके। उम्मीद पर ही जीवन है सारा, तो जिससे वो उम्मीद कर सके। इस तरह लंबे समय के बाद ईश्वर का अस्तित्व सामने आया। तो जिस कारण बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि पहले पोता हुआ, फिर पिता हुआ, फिर बाबा हुए। तो पहले इंसान आया और उसने बौद्धिक विकास किया, इंसान यानी पोता, और बौद्धिक विकास किया, प्रकृति पूजा हुई। तो जहाँ से भरण पोषण हो रहा था वो पिता, और जब उसका स्वरूप मिला तो अब एक मूर्ति है हमारे पास, एक या क्या हजारों मूर्तियाँ हैं अब तो वो उसके बाबा हो गए और वो पूर्वज हो गए हमारे। तो ईश्वर का बस इतना ही अस्तित्व है, ना तो कोई बहुत बड़ी बात है, ना तो बहुत छोटी है। अगर एक विचारधारा है, आप सैकड़ों आदमी उस विचारधारा का पालन कर रहे हैं, तो उसमें जीवात्मा आ ही जाती है। एक विश्वास हो ही जाता है कि हाँ ये चीज़ है तो ये हो सकता है। बस ईश्वर के संबंध में मुझे ऐसा ही लगता है, ईश्वर हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। आप जीवन जिए, जीवन में जो विचारधारा बनाए उसे फॉलो करें। हो सके तो वो किसी का अहित ना करे, विचारधारा ऐसी हो।